नमस्कार दोस्तों, आज के विज्ञान कॉलेज की ऑनलाइन क्लासेज में मैं नटवर सिंह आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज जो हम अध्ययन करने जा रहे हैं वो है बीकॉम पार्ट सेकंड का बीएसटी जो पेपर सेकंड है कॉस्ट अकाउंटेंसी, उसका अध्ययन करेंगे। इसमें जो हम पढ़ रहे थे वो था वैल्यूएशन एंड इश्यू ऑफ मटेरियल, सामग्री का मूल्यांकन एवं निर्गमन। सामग्री के मूल्यांकन एवं निर्गमन में हमने सामान्य परिचय पढ़ लिया था। आज जो हम अध्ययन करेंगे वो है, टॉपिक का नाम वो है वैल्यूएशन ऑफ इन्वेंट्री। मेथड्स ऑफ वैल्यूएशन ऑफ इन्वेंट्री। इन्वेंट्री में आप क्या क्या शामिल करते हैं? इन्वेंट्री में जो शामिल किया जाता है उसमें जो सबसे पहला आता है रॉ मटेरियल, कच्चा माल। दूसरा आता है वर्क्स इन प्रोग्रेस, अर्थात जो कार्य अभी प्रक्रिया में, जिसे पाइपलाइन इन्वेंट्री भी कहते हैं। तीसरा आता है फिनिश्ड गुड्स, अर्थात वे निर्मित अंतिम उत्पाद जो अभी बिके नहीं है, अर्थात बिना बिका पूर्ण निर्मित माल। बिना बिका पूर्ण निर्मित माल फिनिश गुड्स में शामिल किया जाता है। उसके बाद जो इन्वेंट्री में शामिल किया जाता है वो है वेस्टेज, स्क्रैप एंड स्पॉइलेज। वेस्टेज, स्क्रैप एंड स्पॉइलेज, अर्थात सामग्री का शेष और अवशेष और दूषित सामग्री। इसके बाद में जो आते हैं मशीनरी के पार्ट, जिग्स एंड टूल। जिग्स एंड टूल, ये सब इन्वेंट्री में शामिल किया जाता है। इसमें जो हम रॉ मटेरियल का वैल्यूएशन सीखेंगे। जो रॉ मटेरियल का वैल्यूएशन हमने लास्ट क्लास में पढ़ा था वो था सामग्री का जो कच्चे माल का जो मूल्यांकन किया जाता है वो लागत मूल्य पर किया जाता है। लागत मूल्य में क्या क्या शामिल किया जाता है? वस्तु का क्रय मूल्य, उसको प्रोडक्शन प्लांट तक लाने का किराया, उस पर दिया गया टैक्स, और जो अन्य डायरेक्ट खर्चे, माल को प्रोडक्शन स्थान तक पहुंचाने में जो खर्च होता है उनको शामिल किया जाता है। इसका एक उदाहरण हमने देखा था। जो आज हम देखेंगे वो WIP का मूल्यांकन। जो रॉ मटेरियल का जो मूल्यांकन किया जाता है वो लीफो, फीफो और एवरेज मेथड, बेस्ट
स्टॉक मेथड, पीरियोडिक एवरेज मेथड, इस प्रकार के मेथड से किया जाता है। अब हम देखते हैं जो वैल्यूएशन ऑफ वर्क इन प्रोग्रेस। जो पाइपलाइन इन्वेंटरी होती है जिसे हम वर्क इन प्रोग्रेस कहते हैं, इसका जो मूल्यांकन है वो इस प्रकार किया जाता है कि इसमें कितनी तो सामग्री लग गई, इसमें कितना श्रम लगा, और कितना परिव्यय अर्थात डायरेक्ट एक्सपेंसेस या कितना उपरिव्यय खर्च किया, इनको किसी लागत लेखा के नियम के अनुसार निर्धारित कर लेखापाल निर्धारित करता है। उसके आधार पर इसका मूल्य निर्धारित किया जाता है। इसका जो मूल्यांकन है वो लेखापाल तकनीकी आधार पर करता है। तकनीकी आधार में वे डिसाइड करता है कि सामग्री का कितना रेशियो लिया जाए। सामान्यतः सामग्री को तो पूर्ण रूप से काम में लेता है, अर्थात सामग्री का तो पूर्ण रेशियो काम में लेता है। श्रम लगभग 50% और जो उपरिव्यय है वो भी लगभग 50% काम में लेते हुए जो वर्क इन प्रोग्रेस है उसका मूल्यांकन किया जाता है। इसका जो मूल्यांकन की जो तकनीक है वो है इक्विवेलेंट प्रोडक्शन बाय प्रोसेस कॉस्टिंग, अर्थात इसका इस प्रकार निर्धारण किया जाता है कि जो पूर्ण निर्मित सामग्री किस प्रकार निर्धारित किया जा सके। जैसे हम कह सकते हैं कि जो पाइपलाइन इन्वेंटरी है उसमें 100 यूनिट का माल है, तो हम इक्विवेलेंट प्रोडक्शन में क्या करेंगे, जो 100 यूनिट को हम पूर्ण निर्मित नहीं मान सकते, प्रोसेस कॉस्टिंग के अनुसार हम लगभग इस प्रकार रेशियो निर्धारित करेंगे कि इसमें 60 यूनिट या जितनी यूनिट पूर्ण निर्मित हो सके उतनी यूनिट को आप पूर्ण निर्मित इकाई में शामिल करेंगे। जो वैल्यूएशन ऑफ वर्क इन प्रोग्रेस है उसका जो मूल्यांकन किया जाता है वो इक्विवेलेंट प्रोडक्शन बाय प्रोसेस कॉस्टिंग अकाउंट से किया जाता है। जो अगला है वो है वैल्यूएशन ऑफ फिनिश्ड गुड्स, पूर्ण निर्मित माल का मूल्यांकन। फिनिश्ड गुड्स में कौन सी सामग्री शामिल की जाती है, वह पूर्ण निर्मित माल जो वर्ष के अंत में बिना बिके हुए रह गया, अर्थात फिनिश गुड्स में जो शामिल किया जाता है वर्ष के अंत में जो पूर्ण निर्मित माल का
शामिल किया जाता है, इसमें जो ऊपरी में शामिल किए जाते हैं वो है फैक्ट्री ओवरहेड। फैक्ट्री ओवरहेड को तो पूर्ण रूप से इसमें शामिल किया जाता है। और जो सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन, सेलिंग और डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड है, उसको इसमें शामिल नहीं किया जाता। इसको इसमें इसलिए शामिल नहीं किया जाता कि जो विक्रय और वितरण की जो लागत है वो पूर्ण रूप से लाभ हानि खाते में शामिल किया जाता है या फिर बिके हुए माल में शामिल कर दिया जाता है। जो अगला है इन्वेंट्री के मूल्यांकन में, वो है वैल्यूएशन ऑफ स्क्रैप वेस्टेज एंड स्पॉइलेज। वैल्यूएशन ऑफ वेस्टेज, स्क्रैप एंड स्पॉइलेज, अर्थात शेष, अवशेष और खराब सामग्री या दूषित सामग्री। वेस्टेज क्या होता है कि वह माल जो विकृत हो गया है, स्क्रैप जैसे किसी लकड़ी को घिसने पर जो छोटे मोटे कंकर रह जाते हैं उन्हें स्क्रैप में शामिल किया जाता है। स्पॉइलेज वह माल जो बन तो गया है लेकिन थोड़ा बहुत विकृत है, अर्थात उसके निर्माण में 100% शुद्धता नहीं है या फिर उसमें कुछ कमी है। इनका जो मूल्यांकन किया जाता है वो जिस मूल्य पर इन्हें बेचा जा सके उस मूल्य पर इनका मूल्यांकन किया जाता है। पहला तो हो सकता है कि जिस मूल्य पर इन्हें बेचा जा सके उस मूल्य पर इनका मूल्यांकन करेंगे। जो दूसरा है वो है यदि ये दूसरे कार्य में रॉ मटेरियल के रूप में काम में लिए जा सकते हो तो इनका मूल्यांकन जिस मूल्य पर वह विभाग सामग्री का क्रय करता है उस मूल्य पर करेंगे। अर्थात आप कह सकते हैं कि जो ए डिपार्टमेंट है इसमें जो सामग्री का शेष, अवशेष और जो स्पॉइलेज है वो है। यदि बी विभाग है इसमें जो सामग्री क्रय की जाती है वो इसमें जो बचा माल है वेस्टेज, स्क्रैप और स्पॉइलेज का वो कच्चे माल के रूप में प्रयोग किया जाता है। तो कच्चे माल के रूप में यह बी विभाग जो मार्केट से परचेज करता है उस रेट में इसका मूल्यांकन किया जाएगा। अगला है जिग्स एंड टूल का, अर्थात मशीनरी में प्रयोग किए जाने वाले छोटे मोटे टूल्स उनका। वैल्यूएशन ऑफ जिग्स एंड टूल्स, जो जिग्स एंड टूल्स का जो मूल्यांकन किया जाता है वो है रिप्लेसमेंट कॉस्ट।
रिप्लेसमेंट कॉस्ट या फिर रियलाइजेशन वैल्यू पर। रिप्लेसमेंट कॉस्ट क्या होती है कि जो माल इस वर्ष जितना माल काम आ गया उसे पुनः खरीदने में जो वैल्यू लगेगी या जो खर्चा लगेगा उसे कहते हैं रिप्लेसमेंट कॉस्ट। या फिर रियलाइजेशन जो है वो है कि जो बचा हुआ माल है उसका जो जितना मूल्य हमें वसूल हो सके उसका मूल्य वैल्यू के लिए या वैल्यूएशन के लिए काम में लिया जाता है। इस प्रकार हमने जो इन्वेंट्री का जो वैल्यूएशन था, मेथड्स ऑफ वैल्यूएशन ऑफ इन्वेंट्री वो देखा। इसमें जो हमने देखा सबसे पहले जो रॉ मटेरियल होता है उसका जो मूल्यांकन किया जाता है वो लागत मूल्य पर किया जाता है। जो वर्क इन प्रोग्रेस है उसका मूल्यांकन किया जाता है इक्विवेलेंट प्रोडक्शन बाय कॉस्टिंग प्रोसेस कॉस्टिंग अकाउंट। और जो तीसरा है फिनिश गुड उसका मूल्यांकन किया जाता है। उसमें जो फैक्ट्री ओवरहेड है उसको शामिल किया जाता है, सेलिंग और डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड को शामिल नहीं किया जाता। और जो है स्क्रैप स्पॉइलेज एंड वेस्टेज उनका जो मूल्यांकन किया जाता है वो है जिस मूल्य पर उन्हें बाजार में बेचा जा सके वह मूल्य दे लें, या फिर किसी दूसरे डिपार्टमेंट के द्वारा यदि वह कच्ची सामग्री के रूप में काम में लिए जाते हो तो जो वह दूसरा विभाग बाजार से जिस मूल्य पर कच्ची सामग्री खरीदता है उस मूल्य को वैल्यूएशन के लिए काम में लेंगे। और जो अंतिम है वो है जिग्स और टूल्स का, मशीनरी के स्पेयर पार्ट और जो अन्य छोटी मोटी सामग्री है उनका मूल्यांकन हम रिप्लेसमेंट कॉस्ट और रियलाइजेशन वैल्यू पर करते हैं। अब हम जो पढ़ेंगे वो टॉपिक है रिकॉर्ड्स ऑफ मटेरियल इशू बाय कॉस्टिंग डिपार्टमेंट। अर्थात जो कॉस्टिंग डिपार्टमेंट है वह सामग्री के जो निर्गमन होता है विभाग को, उसको निर्गमन में कौन सी विधि काम में ले और जो कौन सी विधि काम में ले फीफो ले, लीफो ले, हीफो ले, एवरेज ले, इनमें से कौन सी विधि काम में ले और किस मूल्य पर निर्गमन करें, इसके लिए जो हम पढ़ेंगे और निर्गमन की जो विधियां हैं उनका अध्ययन करेंगे। जो निर्गमन की जो पहली विधि है वो है सामग्री का निर्गमन पढ़ रहे हैं हम। इसमें जो पहली विधि आती है वास्तविक मूल्य के आधार पर सामग्री निर्गमन मूल्य का निर्धारण। वास्तविक मूल्य के आधार पर सामग्री निर्गमन का मूल्य
निर्धारण, अर्थात वास्तविक मूल्य के आधार पर सामग्री जो इश्यू की जाती है का मूल्यांकन का निर्धारण। जो इस विधि में सामग्री मूल्यांकन की जो विभिन्न विधियां काम में ली जाती है, उनमें जो मूल्य काम में लिए जाते हैं वो वास्तविक मूल्य होते हैं। अर्थात इन जो विधियां होती है उनमें जो मूल्य काम में लिए जाते हैं वो वास्तविक मूल्य काम में लिए जाते हैं। इसमें जो पहली विधि आती है वो है पहले आना पहले जाना विधि। इसे कहते हैं फर्स्ट इन फर्स्ट आउट मेथड। शॉर्ट में इसे कहते हैं फीफो मेथड। फर्स्ट इन फर्स्ट आउट मेथड। इसमें क्या होता है, जैसे सामग्री क्रय की जाती है, 1 जनवरी है, उसको 100 यूनिट क्रय की गई 2 रुपए प्रति यूनिट के हिसाब से। 5 जनवरी को 150 यूनिट क्रय की गई @ 2.5 प्रति दर से। और जो 6 जनवरी को ये है क्रय 6 जनवरी को जो 50 यूनिट इसके जो विभाग है उसको निर्गमित की गई। इसके विभाग को निर्गमित की गई तो आप ये जो 50 यूनिट निर्गमित करेंगे वो कौन सी यूनिट होगी? 1 जनवरी को क्रय किए गए मात्र 100 यूनिट 2 रुपए प्रति की दर से वाली निर्गमित करेंगे, या फिर जो 150 यूनिट 2.5 रुपए प्रति यूनिट के हिसाब से क्रय की गई है उसको निर्गमित करेंगे। जो फर्स्ट इन फर्स्ट आउट मेथड है उसमें आप क्या करेंगे, जो सबसे पहले आएगा वही सबसे पहले जाएगा। तो जो आप 50 यूनिट विभाग को निर्गमित करेंगे वो 1 जनवरी को जो 100 यूनिट 2 रुपए प्रति दर से खरीदा था उसको निर्गमित करेंगे। तो जो ये 50 यूनिट आप निर्गमित करेंगे उसका मूल्य होगा 50 × 2 100 रुपए। इस प्रकार यदि आगे जो 7 जनवरी है उसको क्रय की जाती है 200 यूनिट, कितनी की दर से? 3 रुपए प्रति यूनिट की दर से। और 8 जनवरी को जो 300 यूनिट इशू की जाती है विभाग को, उसके लिए आप क्या क्या या कौन कौन सी यूनिट शामिल करेंगे? तो सबसे पहले आप क्या करेंगे, 50 यूनिट तो ये इसमें से आपने निर्गमित कर दी, तो इसमें कितनी बची? 50। सबसे पहले तो इन 50 को निर्गमित करेंगे। 50 @ 2 के हिसाब से 100 रुपए तो ये इनके हो गए। अब आप क्या करेंगे, जो 150 यूनिट है वो 5 जनवरी को आई, तो इन 150
अब आपको 50 और 150 200 यूनिट हो गई। अब आपको निर्गमित करना है कितनी यूनिट और 100 यूनिट और। तो 100 यूनिट और निर्गमित करना है। उसके लिए जो आपके पास जो ऑप्शन बचा, ये तो पूरी निर्गमित हो चुकी, ये भी पूरी निर्गमित हो चुकी। अब कौन सी यूनिट बची? 7 जनवरी को जो 200 यूनिट क्रय की थी 3 रुपए की दर से, वो इशू करेंगे आप। तो जो आप 8 जनवरी को जो इशू करेंगे विभाग को, उनका जो कुल मूल्य होगा वो होगा 300 प्लस 375 प्लस 100, कुल होगा 775 रुपए। इसमें आप जो फर्स्ट इन फर्स्ट आउट मेथड है, इसमें आप क्या करेंगे, जो सबसे पहले आएगा वही सबसे पहले जाएगा, जो सबसे लास्ट में आएगा वो सबसे लास्ट में जाएगा। इसका जो अगला मेथड है वो है, हम दोनों मेथड को एक साथ इलस्ट्रेशन के माध्यम से करके देखेंगे। इससे पहले दूसरे मेथड को और देख लेते हैं। दूसरा है लास्ट इन फर्स्ट आउट। जो अंतिम आएगा वही सबसे पहले जाएगा। जो दूसरा मेथड है वो है अंतिम आना या अंतिम आगमन और पहले जाना। लास्ट इन फर्स्ट आउट, इसे शॉर्ट में लीफो लास्ट इन फर्स्ट आउट मेथड भी कहते हैं। अंतिम आना पहले जाना, इसमें जो मान्यता है वो इस प्रकार है कि जो सबसे लास्ट में जो भंडारण में सामग्री आएगी वह सबसे पहले जाएगी। इसे मैं एक सामान्य उदाहरण से समझा देता हूं। लीफो मेथड, लास्ट इन फर्स्ट आउट मेथड। जैसे एक डिपार्टमेंट है, उसने जो 1 मार्च को 100 यूनिट करेगी एट द रेट 10 रुपए प्रति यूनिट के हिसाब से, उसने 5 मार्च को और सामग्री करेगी 150 यूनिट एट द रेट 12 की दर से। फिर इसने जो 6 मार्च को जो 100 यूनिट निर्गमित की विभाग को, 8 मार्च को इसने 200 यूनिट करेगी 13 की प्रति दर से।
9 मार्च को 50 यूनिट करेगी 11 की दर से, और जो 11 मार्च है उसको इनको विभाग को जो इशू किया वो है 300 यूनिट। जो लीफो मेथड है, लास्ट इन फर्स्ट आउट में आप क्या करेंगे, जो सबसे लास्ट में आएगा वही सबसे पहले जाएगा। तो ये तो है आपका करेक्ट, ठीक है। दूसरा आपने 5 मार्च को जो करे किया वो है 12, तो इन दोनों में जो लास्ट में कौन आया वो 12 मार्च वाला आइटम। अब आपने 6 मार्च को विभाग को जो 100 यूनिट इशू की वो कौन सी होगी, वो होगी जो 150 यूनिट 12 के हिसाब से करे की गई है उनमें से इशू करना होगा। तो जो 100 यूनिट विभाग को करे विक्रय होगा इशू होगी वो @ 12 की दर से होगी। फिर 8 मार्च को इनमें अब कितनी बची, 50 यूनिट। 50 यूनिट का बैलेंस बचा। 8 मार्च को 200 यूनिट 13 की दर से और करे किया। 9 मार्च को 50 यूनिट 11 की दर से करे किया, और 11 मार्च को 300 यूनिट विभाग को निर्गमित किया। अब जो ये 300 यूनिट इशू होगी वो कौन कौन सी होगी, सबसे लास्ट में कौन आया 11 मार्च से पहले, 9 मार्च का। तो 9 मार्च की कितनी यूनिट है, 50। 50 कितनी की दर से, 11 की दर से 550। अब कितनी और इशू करनी है, 250। तो जो इसके बाद में कौन आया था लास्ट में, वो आया था 200 यूनिट वाला। तो ये 200 यूनिट कितने की दर से, 13 की दर से। अब कितनी की सामग्री और इशू करनी है, अब जो और सामग्री इशू करनी है 250 हो गई। कुल हमें जो निर्गमित करनी है वो है 300। तो 50 और काम में ले लिए, वो 50 कौन सी होगी, 5 मार्च वाली। यदि यहाँ पर अगर 25 भी बचती तो इनके बाद में कौन सी का नंबर आता, 1 मार्च वाले का। हमारे पास यहाँ पे 50 यूनिट शेष है, तो हम 50 यूनिट का और इशू कर देंगे 12 की दर से। तो जो कुल निर्गमित मूल्य होगा वो होगा 550, 2600 प्लस 600, इन तीनों का योग कर लेंगे हम, तो ये आएगा 3200 प्लस 500 3750। तो आपने देखा दोस्तों, जो वास्तविक मूल्य के आधार पर जो सामग्री निर्गमन का मूल्य निर्धारण की जो विधियां हैं, पहली थी फर्स्ट इन फर्स्ट आउट, पहले आना पहले जाना विधि। दूसरी थी लास्ट इन फर्स्ट आउट, अंतिम आना पहले जाना विधि। इनको मैंने आपको डीप रूप से समझा दिया है। इनका जो इलस्ट्रेशन है वो हम अगली क्लास में अध्ययन करेंगे। तब तक आप इनका एक बार अभ्यास कर लें। थैंक यू। आज की क्लास यहीं समाप्त करते हैं। थैंक यू, धन्यवाद दोस्तों।